हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 32 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन रॉक सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हम इसका पार्ट 1 पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, इंडियन रॉक सिस्टम को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? आर्कियन रॉक सिस्टम, उसके अलावा पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम एंड लास्ट वन इज़ दी आर्यन रॉक सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हम पहले 3 टाइप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में आर्यन रॉक सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि सबसे लेटेस्ट है, सबसे रिसेंट है। अगर आपको कंप्लीट जियोग्राफी पढ़नी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए। वहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप लेक्चर 1 से लेके अब तक और आने वाले लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये जो सीरीज है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंडिया के आर्यन रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो इसको मेनली 4 भागों में बांटा गया है। गोंडवाना रॉक सिस्टम, ज्यूरासिक रॉक सिस्टम, क्रीटेशियस या फिर डेक्कन ट्रैप, और लास्ट वन इज़ द टर्सरी एंड क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम आर्यन रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो अपर कार्बोनिफेरस पीरियड है उसके शुरुआत को ही आर्यन ग्रुप में रखा गया है, जो कि ये सबसे लास्ट तक चला, सबसे लंबा चला और ये मोस्ट इवेंटफुल एरा है। इसमें बहुत सारी इवेंट्स हुई जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। ये अपर कार्बोनिफेरस से लेके होलोसिन पीरियड के बीच वाला समय है। ठीक है। जो आर्यन ग्रुप है इसको फॉलोइंग ग्रुप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? अपर पैलोजोइक एरा, इसके अलावा मीसोजोइक एरा, इसके अलावा शिनोजोइक एरा, इसके अलावा लास्ट वन इज़ दी नियोजोइक एरा, जो कि सबसे लेटेस्ट, सबसे रिसेंट भी है। इस एरा में अपर प्राइमरी एपोक आता है, सेकेंडरी एपोक आता है, इसके जो ये सीनोजोइक है इसमें टर्सरी एपोक आता है, और जो नियोजोइक एरा है इसमें क्वाटरनरी एपोक आता है। ये भी सबसे रिसेंट, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है। देखिए, मैंने आपको ये जो टाइम स्केल है इसको कुछ इस तरीके से बताया था। सबसे पुराना इयॉन, ठीक है, उसके बाद वाला एरा, उसके बाद वाला पीरियड, और उसके बाद वाला ये एपोक। तो ये वो ही एपोक है। ठीक है। जो ये अपर पैलोजोइक एरा है इसमें आपको अपर कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड की फॉर्मेशन मिलेगी, और जो मीसोजोइक एरा है इसमें आपको ट्राइशिक, ज्यूरासिक, क्रीटेशियस पीरियड की फॉर्मेशन मिलेगी, जिनमें मेनली गोंडवाना रॉक सिस्टम आता है। इसके अलावा डेक्कन ट्रैप और ज्यूरासिक सिस्टम भी मिलेगा। और अगर हम शीनोजोइक एरा की बात करते हैं तो शीनोजोइक एरा में ये पैलियोशीन, इयोशीन, ओलिगोशीन, मियोशीन एंड पिलियोशीन पीरियड्स मिलेंगे। ठीक है। और जो सबसे लेटेस्ट है नियोजोइक एरा, इसमें आपको प्लिस्टोसीन और होलोसीन, जो कि सबसे रिसेंट पीरियड है, ये मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी टाइप्स। गोंडवाना रॉक सिस्टम। जो गोंडवाना रॉक सिस्टम का नाम जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक गोंड्स नाम की प्रजाति पाई जाती है, उसी के नाम पर गोंडवाना सिस्टम इसका नाम रखा गया है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है? जो सिंक्लिनल ट्रप्स हैं उनमें डिपोजिशन की वजह से, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से, एक लंबे समय तक डिपोजिशन की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। देखिए, सिंक्लिनल ट्रप्स क्या हैं मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आप उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बहुत लंबे समय तक इकट्ठे होते रहे, जिसकी वजह से ये ट्रप्स हैं इनमें लोड बढ़ता गया और ये सबसाइड कर गए, यानी कि नीचे की तरफ धंस गए। अब इन ट्रप्स का जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है उनमें फ्रेश वाटर और सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहे, और जिसकी वजह से जो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो यहाँ फले फूले। ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये पर्मियन पीरियड में हुई, लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। जो ये गोंडवाना सिस्टम है इसके अंडर गोंडवाना कोल मिलेंगे आपको। देखिए, इंडिया में जितने भी कोल रिजर्व्स हैं उसका लगभग 98% जो कोल है वो गोंडवाना रॉक्स के अंडर ही पाया जाता है। जो ये गोंडवाना कोल है ये बहुत ही यंगर है,
कार्बोनिफेरस कोल्स हैं उनके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है। जो जितना यंग होगा उसमें कार्बन कंटेंट उतना ही कम होगा, जो पुराना होगा उसमें कार्बन कंटेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ कुछ रिच डिपॉजिट्स मिलेंगे, किस किस के, आयरन और कॉपर, यूरेनियम और एंटीमनी के भी कुछ डिपॉजिट्स यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ सैंडस्टोन, स्लेट्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स मिलेंगे जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं हम इसका, जूरासिक सिस्टम। जो जूरासिक सिस्टम है ये मैरीन ट्रांसग्रेशन हुई जो जूरासिक टाइम है उसके लेटर पार्ट में, जिसकी वजह से यहाँ सैलो वाटर डिपॉजिट्स की फॉर्मेशन हुई, मेनली राजस्थान और कच्छ वाले रीजन में। अब ये मैरीन ट्रांसग्रेशन क्या है, देखिए, जो हमारा मतलब सी लेवल का ऊपर उठना एज कम्पेयर टू द लैंड, जिसकी वजह से जो हमारी शोर लाइन है वो हायर ग्राउंड्स की तरफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। इसी को हम मैरीन ट्रांसग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कोरल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट्स, सेल्स, ये सब कच्छ वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। कुछ एनदर ट्रांसग्रेशन भी हुई यहाँ, जो ईस्ट कोस्ट है हमारा पेनिनसुलर इंडिया का, वहाँ मेनली आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर और राजमुंद्री वाला एरिया है उसके बीच में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका लार्ज एरिया इन्होंने कवर कर लिया। मेनली जो हमारा क्रिटेशियस टाइम है उसका एंड वाला टाइम और जो इयोसीन टाइम है उसके बिगिनिंग वाले टाइम के बीच वाले ये टाइम है जिसमें ये एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से ये डेक्कन ट्रैप्स की उत्पत्ति हुई। जो बेसाल्टिक लावा है ये एक लार्ज एरिया को इन्होंने कवर किया, लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, जो ये वोल्केनिक डिपॉजिट्स हैं इनका जो टॉप है वो फ्लैट है और जो साइड्स हैं वो स्टीप है, इसलिए इनको ट्रैप बोला जाता है। ट्रैप बोला जाता है एक स्वीडिश भाषा में स्टेयर नुमा आकृति, स्टेप नुमा आकृति, यानी सीढ़ी नुमा आकृति। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इनके जो रॉक्स हैं इनके क्षय होने की, यानी वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि जो डिनंडेशन की प्रोसेस होती है उसकी वजह से लगभग मिलियंस ईयर्स से ये प्रक्रिया है होती रही, जिसकी वजह से जो डेक्कन ट्रैप है ये रिड्यूस होता गया और लगभग आज के टाइम पे ये आधा ही रह गया है। लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही बचा है 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से। ठीक है, इसकी कवरेज देखें तो कच्छ, सौराष्ट्र, ये दोनों गुजरात वाले रीजन, इसके अलावा महाराष्ट्र और मालवा प्लेट्यू और जो नॉर्थ पार्ट है कर्नाटक का वो, ये इस एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी थिकनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा थिकनेस इसकी वेस्ट साइड में मिलेगी, लगभग 3000 मीटर्स। इसके अलावा साउथ साइड में लगभग 600 से 800 मीटर है और जो कच्छ वाला रीजन है गुजरात में वहाँ 800 मीटर की मिलेगी और सबसे कम जो थिकनेस मिलेगी वो ईस्टर्न साइड में मिलेगी, लगभग 150 मीटर की ही कुल। ठीक है, जो ये वेदरिंग की प्रोसेस हुई रॉक्स के ऊपर एक लंबे समय तक, जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन हुई, जिसका नाम रेगुर सॉइल भी है। ठीक है, जो ये डेक्कन ट्रैप है इसको मेनली 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, अपर ट्रैप, मिडिल ट्रैप और लोअर ट्रैप। जो अपर ट्रैप है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए, अपर ट्रैप पाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात का सौराष्ट्र वाला रीजन। जो मिडिल ट्रैप है ये सेंट्रल इंडिया और मालवा प्लेट्यू में, और जो लोअर पार्ट है ये मैं लिखना भूल गया, ये जो कर्नाटक का नदर्न पार्ट है वो। इसके अलावा इंटर ट्रैपन बेड्स जो अपर ट्रैप में मिलेगा, जो मिडिल ट्रैप है यहाँ ना के बराबर है या फिर है ही नहीं, इसके अलावा लोअर ट्रैप में मिलेगा। इसके अलावा जो वोल्केनिक ऐश है उसकी लेयर्स यहाँ मिलेंगी, यानी कि जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो राख बची, जो ऐश बची, उसके कंटेंट यहाँ अपर ट्रैप में मिलेंगे, मिडिल ट्रैप में भी मिलेंगे, बट जो लोअर ट्रैप है वहाँ मिलेंगे ही नहीं या थोड़ा बहुत मिलेंगे रेयरली। ठीक है, अब देखते हैं हम टर्सरी सिस्टम। टर्सरी सिस्टम है ये इयोसीन टू प्लियोसीन के बीच का टाइम है, ये लगभग 60 से 7 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है। इसमें 2 इवेंट्स हुई, एक तो जो हमारा गोंडवाना लैंड है उसका ब्रेकडाउन हुआ और जो हमारे हिमालयाज हैं उनकी अपलिफ्टमेंट हुई, उनकी फॉर्मेशन हुई, उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, जो टर्सरी है ये इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड है, क्योंकि इसी समय में हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई और जो इंडिया की प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट शेप है, उसकी उत्पत्ति भी इसी टाइम पे हुई थी। यानी उसकी जो हमारी इंडिया की प्रेजेंट फॉर्म है वो इसी टाइम पे एग्जिस्टेंस में आया था।
जो टर्सरी सक्सेशन है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गंगा, जो बंगाल वाला रीजन है वो, गंगा का डेल्टा है वो ईस्ट कोस्ट पे, अंडमान आइलैंड्स में यहाँ। इसके अलावा देखिए जो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में साल्ट रेंज है, इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ही पोटवार प्लेट्यू है वहाँ, इसके अलावा आउटर हिमालयन रीजन्स हैं जम्मू और पंजाब के वहाँ, इसके अलावा असम, सिंध और बलूचिस्तान रीजन है पाकिस्तान का, यहाँ ये फैले हुए हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट रॉक सिस्टम्स, इनमें कुछ कश्मीर के करेवाज भी मिलेंगे, भांगरा, और जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ का खादर वाला रीजन ये इंक्लूड होता है। देखिए जो आर्यन रॉक सिस्टम है इसको मेनली मैंने बताया 4 भागों में, टर्सरी, डेक्कन, ट्रैप और मीसोजोइक सिस्टम और गोंडवाना सिस्टम। इसके अलावा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं द्रविडियन रॉक सिस्टम में हमने कार्बोनिफेरस सिस्टम पढ़ा था, पुराना रॉक सिस्टम में हमने विंध्यन सिस्टम और कडप्पा सिस्टम पढ़ा था, और आर्कियन रॉक सिस्टम में हमने धारवाड़ सिस्टम और आर्कियन रॉक सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, देखिए ये डायग्राम भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये हमारा जो ईओन की बात करें तो सबसे पुराना है, जो हमारा फिलहाल वाला चल रहा है फेनरोजोइक एरा, और फेनरोजोइक ईओन। इसमें एरा की बात करें तो देखिए पैलेजोइक, मीसोजोइक और शीनोजोइक, और इसमें इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं इस तरीके से डिवाइड करते हुए। ये इसके पीरियड्स हैं, ये इसके एपोक्स हैं, और ये कितने मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और देखिए मैं ये जो टाइम की जो यूनिट्स है इनको भी मैं पहले बता चुका हूँ, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। देखिए ईओन, उसके बाद एरा, उसके बाद पीरियड, उसके बाद एपोक। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉमेंट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू कवर अप दैट इन द अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।